हार्ट बीट सीजन 1 के एपिसोड 9 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अक्षत इंसान से, जिनके सामने डॉक्टर आ गया है हॉस्पिटल का। और फिर ये लोग बहाने बनाने लग जाते हैं क्योंकि डॉक्टर पूछता है कि आप दोनों सप्लाई रूम में क्या कर रहे हैं एक अजनबी के साथ। और फिर ये लोग बहाने बनाते हैं कि इनकी मदर की तबीयत खराब है, इसलिए हम कुछ दवाइयां लेने आए थे सप्लाई रूम से। और तभी डॉक्टर समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं। और वो इंसान जो है वो फंसाने में लगा हुआ होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। और फिर अक्षत इंसान उसे समझाते हैं इशारे से कि प्लीज मुंह बंद करके चुप हो जा, हमें कुछ ना कुछ सोचने दे। एंड फिर यहाँ पे उस डॉक्टर का कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब अक्षत जो है वो सांच को गले लगा लेता है और उससे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। और अगर उस डॉक्टर को पता चल जाता कि इन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है तो अक्षत को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता। अब सांच को दिखाया जाता है जो अपने घर पे अपनी शक्ल देख रही होती है। और तभी उसकी मॉम वहां पे आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि देखो, मैंने अपने हॉस्पिटल में तुम्हारी बात कर ली है, अब तुम्हें उस हॉस्पिटल से मेरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब तुम मेरे हॉस्पिटल में काम करोगी तो मेरा एक दोस्त है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उसे एक असिस्टेंट चाहिए। तो मुझे लगता है तुम उसके साथ रहोगी तो तुम एक अच्छी हार्ट सर्जन बन जाओगी। लेकिन सांच को हार्ट सर्जन नहीं बनना था, जिस वजह से वो अपनी मॉम पे चिल्लाने लग जाती है और उसकी मॉम वहां से तुरंत उठ के चली जाती है। और फिर यहाँ पे अक्षत का मैसेज आता है सांच के पास और अक्षत ने उसे एक जोक फॉरवर्ड किया होता है ताकि सांच जो है अब हंस सके। और ये कहानी शिफ्ट होती है ऋषि और चेतना पे, जो हुकअप करके लेटे ही हुए होते हैं। और यहाँ पे चेतना कहते हैं कि जाओ, अब तुम्हारा काम करने का वक्त हो गया है तो हॉस्पिटल चले जाओ। लेकिन ऋषि का आज काम पे जाने का मन नहीं था, इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाता है डॉक्टर चेतना से। इसके बाद डॉक्टर चेतना मना कर देती है ऋषि को सवाल पूछने के लिए, लेकिन वो बार बार जिद करने लग जाता है, जिस वजह से चेतना उसको अलाउड करती है। और फिर ऋषि उसके टैटू के बारे में पूछता है कि उसके हैंड पे एक टैटू है, उसका मतलब क्या है। और फिर वो समझाने लग जाती है कि ये एक सेमी कॉलम है, जब किसी स्टोरी को एंड नहीं करना होता है और उसके आगे कुछ और लाइंस ऐड करनी होती हैं, तब इस सेमी कॉलम का यूज करते हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी कहानी का अंत नहीं हुआ है। तो ऋषि काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है उससे और उसकी तारीफ करने लग जाता है। और फिर डॉक्टर चेतना के हाथ के नीचे एक जख्म है, वो उसके बारे में पूछता है। तब चेतना जो है वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और कहती है कि जाओ, तुम काम पे जाओ और तुम्हारे और हमारे बीच सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है, पर्सनल होने की हिम्मत मत करो। और ये कहानी हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है जहां पे डॉक्टर संदीप सप्लाई रूम में बैठ के अल्कोहल पी रहे होते हैं। और उसी वक्त पर्सन आता है उनके पास और वो कहता है कि मुझे मेडिकल लीव लिखवानी है, क्या आप ही वो डॉक्टर हैं जो मेडिकल लीव लिखता है। तब यहाँ पे डॉक्टर संदीप कहते हैं कि आप कैसे जानते हैं कि यहाँ पे मेडिकल लीव लिखी जाती है। तब यहाँ पे वो पर्सन बताता है कि मेरा एक फ्रेंड था जिसने कुछ ही हफ्तों पहले यहाँ से मेडिकल लीव लिखवाई है, इसलिए आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, आप जितने पैसे बोलेंगे मैं दे दूंगा, बस आप मेडिकल लीव लिख के दे दीजिए। जिस वजह से डॉक्टर संदीप जो है कहते हैं कि ठीक है, आपके पास कोई प्रूफ है क्या कि यहीं से वो मेडिकल लीव लिखी गई है। और तब उस इंसान के पास अपने फ्रेंड की मेडिकल लीव की पर्ची होती है जो वो डॉक्टर संदीप को दे देता है। जिसके बाद डॉक्टर संदीप कहते हैं कि जाइए, आपका काम हो जाएगा। इधर ऋषि और अक्षत जो है वो घर पे रहते हैं और अक्षत ऋषि को ये बता देता है कि मैंने पहली बार सांझ को हक किया है और क्या पता उसका भी मन हो मुझे हक करने का। तब यहाँ पे ऋषि बताता है उसको हक के मायने। और फिर जब ये लोग हक कर रहे होते हैं उसी वक्त वहां पुलकित आ जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं, जिस वजह से पुलकित डर के भाग जाता है कि ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये कहानी शिफ्ट होती है डॉक्टर संदीप पे, जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। वहां पे हॉस्पिटल का गार्ड बताता है कि आजकल सप्लाई रूम में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारे अजनबी लोग सप्लाई रूम में जाते हैं और पता नहीं सप्लाई रूम में हो क्या रहा है। जिस वजह से डॉक्टर संदीप अब अपने डॉक्टर्स पे गुस्सा करने लग जाते हैं। इधर पुलकित और रुचि को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं अपने लाइफ की और जो भी चीजें उनके साथ हो रही हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अलग अलग काम करेंगे, जिससे हम काम ज्यादा सीखेंगे और हम दोनों एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। अब इसके बाद डॉक्टर संदीप जो है अपने हॉस्पिटल्स के इंटर्न्स को बुला के सवाल जवाब कर रहे होते हैं। सबसे पहले अक्षत की बारी होती है और डॉक्टर संदीप पूछते हैं कि क्या तुम सप्लाई रूम में थे। और फिर रुचि और पुलकित की बारी आती है। इसके बाद ऋषि और सांझ, ये सारे इंटर्न्स अब डॉक्टर संदीप को झूठ बोल रहे होते हैं। और उसी वक्त डॉक्टर संदीप सबसे एक लेटर्स लिखवाते हैं, जिस वजह से वो हैंड राइटिंग मैच करते हैं और अक्षत के हैंड राइटिंग उन सारी मेडिकल लीव से मैच कर जाती है। जिस वजह से अक्षत रोने लग जाता है और संदीप उसको अब छोड़ने नहीं वाले थे। लेकिन अक्षत बार बार गुजारिश कर रहा होता है, मुझे अपनी फीस चुकानी है, लोन भरना है और घर भी बनवाना है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और फिर यहाँ पे डॉक्टर संदीप उससे एक शर्त रखते हैं कि अगर वो उसका एक काम करेगा तो डॉक्टर संदीप उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे आनंदा से। और ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।